स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 9 स्टूडेंट्स का मैथ्स का 13 चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड दैट इज द एक्सरसाइज 13.3। तो पहले कोन को समझिए। दिस इज कोन, योर बर्थडे कैप, राइट? हाउ मेनी सरफेस आर देयर? दिस कर्व सरफेस एंड दिस बेस एरिया। ठीक है, there are two surface, base and this curved surface. So look here, this is a cone, right? Just like your birthday cap. Now this is known as height, right? This is radius and this is known as slant height, right? And for right circular cone, the angle between height and radius is 90 degree. So there is a relation between L, H and R. पाइथागोरस थ्योरम, राइट? और समझिए, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। सरफेस एरिया के फॉर्मूले बताऊंगी। सबसे पहले CSA ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला होता है CSA ऑफ कोन का? पाई आर एल। एल इज स्लैंट हाइट। ठीक, समझना। वेयर L is slant height, right? और L, H और R में क्या रिलेशन होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, अब आगे समझो। ये तो आया कर्व सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस का एरिया। ठीक है, दिस इज कर्व सरफेस। अब अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? ये बेस एरिया और ऐड करेंगे, ठीक है ना? तो CSA में बेस एरिया, बेस कैसा है? सर्कुलर, और सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया TSA, ठीक है, क्या हो जाएगा? पाई आर एल CSA प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन लेंगे, वी गेट पाई आर एल प्लस आर। ओके, तो जैसा भी शीट रिक्वायर्ड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, तो आप ये सोचना है बस कि वो चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। CSA में यूज़ हो रही है तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और अगर बेस में भी यूज़ होगी तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, राइट? अब देखिए 1 by 1 क्वेश्चंस। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज गिवन। डायमीटर जब भी गिवन हो, आपको पहले भी बताया कि आप उसको 2 से डिवाइड करके रेडियस लिख लो, ठीक है? अगर सिंपल 2 से कट हो रहा है तो ठीक है, अगर पॉइंट में आ रहा है तो एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा। स्लैंट हाइट, ध्यान से देखना, हाइट गिवन है कि स्लैंट हाइट गिवन है? स्लैंट हाइट L is 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यू हैव टू फाइंड CSA। फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर एल। बहुत जल्दी वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7, 10.5/2, L is 10। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 7 से कट होगा, 7 1 जा 7, राइट? और 7 5 जा 35, और 2 से ये 11 कट हो गया, ये आया 11। 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और मल्टीप्लाई कर दो, 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 1 16, 165। सिंस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या गिवन है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। स्लैंट हाइट 21 मीटर, पहले लिखो जो गिवन है। Slant height means L is given, diameter means radius is
24/2, इसको कट कर दो, सिंप्लीफाई हो रहा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लगाते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या होता है टीएसए का फॉर्मूला? टीएसए इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, राइट। इसका वैल्यूज पाई 22/7, आर इज 12, एल इज 21 प्लस आर इज 12। सॉल्व कर दीजिए, 22/7 इंटू 12 ऐड करते हैं, इट इज 33। इसको मल्टीप्लाई करेगा, देखिएगा कुछ कट नहीं हो रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करा 22, 12, 33 आया 8712/7 और 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यू गेट द आंसर। ओके, ध्यान रहे कैलकुलेशन सब यहाँ साइड में करें, राइट साइड में। जिस पेज पे आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन करें, उसी पेज पे कैलकुलेशन करने की हैबिट बनाओ। अदरवाइज क्या होता है, आप बैक साइड में करते हो और फिर बार बार पेजेस पलटने में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो। ठीक है, तो उसी की हैबिट डालो कि आप साइड में ही कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन। अब यहाँ देखो क्या गिवन है, CSA कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स स्लैंट हाइट मीन्स L is given 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट फाइंड द रेडियस। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, यस पाई आर एल, तो पाई आर एल इक्वल टू 308, पाई इज 22/7, आर वी हैव टू फाइंड, एल इज 14, इट इज 308। सॉल्व कर दीजिए, 7 से कट हो रहा है, 7 2 जा 14, तो आर की वैल्यू आ गई 308/22 इंटू 2। और देखो ये 3 + 8 11 कट हो रहा है, 11 की डिविजिबिलिटी आपको समझाई थी प्रीवियस वीडियो में। 11 से कट करिए 2 जा, और 11 2 जा 11 8 जा, फिर 2 से कट कर दो 14, और फिर कर देंगे 7, ये आ गया 7 सेंटीमीटर, राइट। आगे देखो आप टोटल सरफेस एरिया, ये तो फर्स्ट पार्ट था, हमने रेडियस निकाल लिया। सेकेंड पार्ट टोटल सरफेस एरिया, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, सो पाई आर एल प्लस आर, पाई 22/7, आर इज 7, एल इज 14 प्लस आर इज 7। देखो ध्यान से, 7 से 7 कट हुआ, ये आया 22 इंटू 14 + 7 21। ठीक है, बहुत इजी मल्टीप्लाई है। 22 1 जा 22, 2 कैरी, 22 2 जा 44, 2 ऐड करोगे तो 46, 4 6 2। सिंस एरिया निकाले हैं तो स्क्वायर यूनिट आएगी और सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला समझो और अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, H is 10 मीटर, राइट। रेडियस ऑफ द बेस इज 24, रेडियस गिवन है, 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से करना। डायमीटर में आप 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट फाइंड द स्लैंट हाइट, फॉर्मूला लगाते हैं, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H इज 10 स्क्वायर, R इज 24 स्क्वायर, इट इज 100 प्लस 5 कितना आएगा 76, इट इज इक्वल टू 676, और 676 स्क्वायर होता है किसका, 26 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से L आ गई 26 मीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। अब समझो ध्यान से, अब आपको क्या समझना है कि कैनवास कहाँ यूज होगा। टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट है, ठीक है। आप समझो ये टेंट है, तो कहाँ पर यूज होगा कैनवास, टॉप सरफेस में, बेस में तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, CSA। सेकेंड पार्ट, कैनवास रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा, पाई आर एल। ओके, देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 24, एल इज 26 मीटर स्क्वायर। अब आप आगे देखो, ये 7 से कट नहीं हो रहा है, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, अभी इसको यहीं छोड़ दीजिए। पॉइंट में वैल्यू आप बीच में नहीं निकालेंगे। अगर आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी है तो जितना सॉल्व हो पा रहा है उतना करिए, बाकी छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। पॉइंट में निकालने की कोशिश मत करो। क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ कैनवास, और हमें रेट गिवन है ₹70 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखो आगे, सो कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹70 से मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 इंटू 24 इंटू 26। तो देखो जिसकी वजह से हमारा पॉइंट आ रहा था वो कट गया, 7 10 जा 70, मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट द आंसर ₹137,280। ओके, जहाँ आपको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है वहाँ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना कट हो सकता है, सिंप्लीफाइड हो सकता है, उतना सिंप्लीफाई करिए। देखिए अगर आप यहाँ पर आप 7 से करके पॉइंट पे निकालते और फिर आप 70 से मल्टीप्लाई करते, आपकी कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाती, ठीक है ना। तो पॉइंट में आंसर बिल्कुल लास्ट में निकालो, अगर बीच में नहीं कट हो रहा है तो एज इट इज छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide and will be required to make a conical tent। जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ देखिए, the length of tarpaulin is 3 meter wide। what is the length? लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, हमने लेंथ कर ली, लेट x मीटर, दिस इज x मीटर एंड विड्थ इज 3 मीटर। ठीक, समझना क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखो हाइट, जो कोनिकल टेंट बनाना है उसकी हाइट है 8, दिस हाइट h is 8 मीटर और रेडियस 6, दिस r is 6 मीटर। ओके, आगे समझो, assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is cutting is approximately 20 centimeter। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको समझो। क्या कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर लेंथ की tarpaulin वेस्ट हो रही है, ठीक, ये वाली लेंथ की tarpaulin ये वेस्ट हो रही है, और ये है कितनी, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ये वेस्ट हो रही है। बाकी जो बची वो, ये जो बची ये यहाँ बनाने में यूज हो गई, ये वेस्ट हो रहा है पार्ट, इतना पार्ट वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप समझो कि जो ये वेस्ट होने के बाद जो बच रहा है वो कहाँ यूज हो रहा है, टेंट बनाने में, और टेंट में कहाँ पर लगेगा क्लॉथ, CSA में, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वेस्टेज के बाद जो रिमेनिंग tarpaulin बची, इसका एरिया और टेंट का CSA सेम होगा। ये बात समझ में आई कि जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वेस्टेज हटाने के बाद, वो सारा कहाँ यूज हुआ, CSA में, ठीक है ना। तो दैट एरिया इज इक्वल टू CSA। अब हमें समझना है कि हमें CSA निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो देखा CSA का फॉर्मूला होता है πRL। तो सबसे पहले तो L निकालना पड़ेगा, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, H इज 8 स्क्वायर, R इज 6 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, इट इज 100। सो L स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर, सो L आ गया 10 मीटर, ठीक है। अब आगे समझो, हमने कहा लेट लेंथ ऑफ tarpaulin required that is equal to x मीटर। अब आप समझो, जब ये पूरी x है तो इधर की कितनी बची जो वहाँ पर यूज हो रही है विदाउट वेस्टेज, x माइनस ये 20 सेंटीमीटर है, ध्यान से करना, बाकी सारी यूनिट मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 0.2 मीटर।
आएगा सामने, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। ओके, यहाँ देखो, सो लेंथ ऑफ tarpaulin used to make टेंट बनाने में जितनी यूज हुई वो कितनी है x माइनस 20, और मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रही हूँ, 20/100 करेंगे तो x माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, अब आगे देखो, नाउ एरिया ऑफ tarpaulin, it is equal to CSA of hole। ठीक, एरिया ऑफ tarpaulin विदाउट वेस्टेज, मैं और क्लियर कर देती हूँ उसको, विदाउट वेस्टेज। ठीक है, अब यहाँ समझो, विदाउट वेस्टेज इस पार्ट का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू एक्स माइनस 0.2। ठीक, ये हो गया x माइनस 0.2 इंटू 3। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 0.2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 6 और एल आया था हमारा 10, आर इज 6, एल इज 10। ओके, सॉल्व करते हैं, x माइनस 0.2 इट इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो हमने एक मिस्टेक करी। ठीक है, क्या मिस्टेक करी और उससे क्या प्रॉब्लम होगी, हमें पाई की वैल्यू गिवन थी 3.14 और हम जल्दीबाजी में 22/7 लेते जा रहे हैं। ऐसी मिस्टेक बहुत कॉमन है जो स्टूडेंट्स करते हैं और जो देखो मैंने भी करी है। हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, ठीक, और चेक करो कि आपको पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन है। अगर आपको ये वैल्यू गिवन है तो आप इसी से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हमें पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14, राइट, 3.14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10/3, कट कर दो, वेरी सिंपल, 3 2 जा 6 और ये मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 0.2, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 31.4। ठीक है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 6.28। ठीक है, इंटू 10, तो ये आ जाएगा x माइनस 0.2 इक्वल टू 62.8। x की वैल्यू निकालेंगे, साइड चेंज कर दो, 62.8 प्लस 0.2 और ऐड होके ये आ गया 63। ठीक, यूनिट क्या थी हमारी, मीटर। ठीक, सो 63 मीटर। लास्ट में फाइनल आंसर लिख दीजिए, लेंथ ऑफ tarpaulin इक्वल टू 63 मीटर। ओके, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा, वैल्यूज क्या क्या गिवन है, पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो वही यूज करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ समझो, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम। स्लेंट हाइट एंड बेस, पहली वैल्यू स्लेंट हाइट है, दूसरी वैल्यू बेस है। ध्यान से, तो स्लेंट हाइट है मींस L इज 25 मीटर, वैल्यू जरूर लिखिए पहले। डायमीटर गिवन है तो तुरंत आपको याद आना चाहिए, 2 से डिवाइड करना है, इट इज 7 मीटर विद यूनिट। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब आपको समझना क्या है कि जो आपको रेट गिवन है पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एरिया, क्योंकि मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है। ठीक है, अब जो वर्क हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, CSA में, व्हाइट वॉशिंग CSA में हो रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप पहले CSA निकालेंगे। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, सारी वैल्यूज हमें पता है, पाई 22/7 गिवन नहीं है, R is 7, L is 25, कट कर दो, you get 22 into 25 और मल्टीप्लाई हो रहा है, इजीली मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 55 कैरी
एंड 25 टू जा 50 प्लस 5 55 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखो। नाउ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, क्या रेट गिवन है? ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब इसको समझना, पहले आप 1 मीटर स्क्वायर का निकालोगे तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड, 210 अपॉन 100 इंटू 550। देखो जो जो कट हो रहा है पहले उसको कट करो। 1 0 से ये 0 कट हो गया, इस 0 से ये 0 कट हो गया, तो हमारे पास क्या आया? ₹21 इंटू 55। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यू गेट द आंसर ₹1155। ओके, तो जितना कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं उतना करिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7, सो राइट डाउन r is 7 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन, ध्यान से देखना, हाइट गिवन है कि स्लेंट हाइट गिवन है, ठीक है? ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप्स। अभी आपको दिखाई थी जोकर कैप, ठीक है? तो अब शीट कहाँ यूज होगी? सरफेस एरिया, बेस में भी यूज होगी? नहीं यूज होगी। कैसे पहनेगा वो, ठीक है ना? तो आपको क्या निकालना है? CSA निकालते हैं। CSA ऑफ 1 कैप, ठीक, क्या हो जाएगा? πr/l। पाई इज, अब देखो L नहीं पता है तो पहले आपको L कैलकुलेट करना है, तो पहले L निकालते हैं। ओके, देखो ध्यान से, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49 is 625। ओके, सो यहाँ से L स्क्वायर हो गया 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो L की वैल्यू आ गई 25 यूनिट सेंटीमीटर, राइट? अब ये देखो वैल्यू पुट करते हैं। पाई इज 22/7, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। R इज 7, L इज 25, 7 से 7 कट हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, 25 टू जा 50, 5 कैरी, 50 प्लस 5 55 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? कितने कैप्स की निकालनी है? 10 कैप्स की। तो शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, सिंपल कैलकुलेशन, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter, जो जो given है लिखते जाओ, diameter given है, radius is 40/2, it is 20 centimeter and height is 1 meter, h is 1 meter। यूनिट के साथ लिखेंगे तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि हमें कन्वर्जन करना है, ठीक है? आगे देखते हैं। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, आउटर साइड मीन्स CSA, राइट? एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, बट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दिस कोन्स। ध्यान से देखिए, पाई की वैल्यू गिवन है और √1.04 की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है? तो इसका मतलब जो हमारा L आएगा वो √1.04 आएगा, वैल्यू देख के पता चल रहा है, ठीक? आगे समझो। जो हमें रेट गिवन है पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि एक तो हमें एरिया निकालना है और दूसरा यूनिट हमें मीटर में रखनी है। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से R की वैल्यू ये आ गई, 100 से डिवाइड करेंगे 0.2 मीटर, ठीक है? CSA निकालना है, सबसे पहले L निकालते हैं। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी? 0.2 का स्क्वायर 0.4, राइट? चेक करो, 0.2, ध्यान से करना कैलकुलेट
कैलकुलेशन ये आप लोग मिस्टेक करते हो, 0.2 0.2, पहले 2 2 जा 4, फिर 2 डेसिमल प्लेस चाहिए तो 0 लगा के तब पॉइंट लगाओगे, ठीक है, आई बात समझ में। सो इट इज 0.04, ऐड करेंगे 1.04, देखो आपकी यही वैल्यू आ गई, तो L हो जाएगा √1.04 और ये वैल्यू हमें गिवन है 1.02 मीटर, राइट। अब ये करते हैं, L आ गया, CSA निकालना है 1 का, फिर 50 हॉलो कोन्स है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रेट गिवन है तो उससे कॉस्ट निकल जाएगी। सो CSA ऑफ 1 cone it is pi r L, pi is yes 3.14, r is r कितना है 0.2 and L is 1.02 मीटर स्क्वायर, वेरी यूनिट लिखिए, ठीक है। आगे निकालना है CSA ऑफ कितने कोन्स, 50 कोन्स, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू, अब देखो जो जो आप सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व भी करते जाओ, जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई इजीली कर लेंगे विदाउट एनी रफ कैलकुलेशन, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 0.2 से मल्टीप्लाई करें, 3 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर, ठीक। आगे रेट पूछा है, कॉस्ट 12 पर मीटर स्क्वायर गिवन है, सो कॉस्ट ऑफ 50 कोन्स इक्वल टू, आगे देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ₹12, और देखो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ कर पा रहे हो मल्टीप्लाई, 50 से 1.02 को भी कर सकते हैं या पूरा लिख भी लो और फिर एक साथ मल्टीप्लाई कर देना और बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना, ठीक है। वो मल्टीप्लाई करिएगा, यू गेट द आंसर ₹384.3, राइट। अब इसमें एक एग्जाम्पल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉनकॉव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको समझो, थोड़ा सा डिफरेंट है। A concave shaped somewhat like a cone has the radius of the broadest end r is 2.1 centimeter, length or height h is 20 centimeter, ठीक। आगे गिवन है 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, how many grains are there on the entire cob। अब आप समझो, cob भुट्टा, राइट। अब आप समझो जो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्या एक तो साइड में होते हैं, आप देखो कॉर्न कुछ कोन शेप का होता है, आगे से पॉइंटेड होता है और उसके साइड में ग्रेन्स लगे हुए होते हैं, क्या बेस में भी होते हैं, नहीं, बेस में स्टिक होती है उसकी, राइट। तो इसका मतलब जो कॉर्न्स लगे हुए हैं वो उसके CSA में लगे हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं, तो हमें क्या निकालना है पहले, CSA, और CSA के लिए क्या चाहिए, L, तो पहले L निकालते हैं, यूनिट को देखा, यूनिट सेम है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H इज 20 स्क्वायर, R इज 2.1 स्क्वायर, 20 स्क्वायर 400, 2.1 स्क्वायर 4.41, ऐड करेंगे यू गेट 404.41 और आगे इसका रूट निकाल दीजिए, आपको अच्छे से आता है रूट निकालना। So it is equal to 20.11 सेंटीमीटर, राइट। स्क्वायर रूट निकालिएगा इसका। अब आगे देखो CSA कैलकुलेट करना है, तो CSA ऑफ कॉब इक्वल टू पाई आर एल, वैल्यू पुट करते हैं, पाई तो गिवन नहीं है तो 22/7, ठीक है, R is 2.1 and L is 20.11, कितना कट हो रहा है उसको कट करिए, 7.3 टाइम्स कट हो रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा 6.6 इंटू 20.11, मल्टीप्लाई करना यू गेट 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिंस पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी कैलकुलेशन करनी है, आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ में आपको पता है कि अगर डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पहली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो इट इज़ 132.7
0.73 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स हैं? 4। तो इतने एरिया में कितने ग्रेन्स होंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो नंबर ऑफ ग्रेन्स इक्वल टू 4 इंटू 132.73। क्या आएगी यूनिट? आएगी कुछ? सेंटीमीटर स्क्वायर या रुपीस आएगी कोई यूनिट? नहीं आएगी। जहाँ पर भी काउंटिंग होती है, नंबर ऑफ ग्रेन्स, नंबर ऑफ ब्रेड्स, नंबर ऑफ एनवेलप्स, राइट, वहाँ कोई भी यूनिट नहीं आती है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट द आंसर। ठीक है, अब ये देखो 530.92 है, तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू निकाल देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। सो आंसर इज 531। ओके, तो आप देखिए कि कॉन्सेप्ट आपको समझना है, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको समझना ये है कि आपको एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो क्यों निकालना है? रेट मीटर स्क्वायर है तो आपको एरिया निकालना है, रेट मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम निकालना है। एनसीईआरटी बुक में एरिया की अलग एक्सरसाइज है, वॉल्यूम की अलग एक्सरसाइज है, तो वहाँ तो आप लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसमें एरिया ही निकालना है, इसमें वॉल्यूम। बट जब एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एरिया निकालें कि वॉल्यूम निकालें। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए और ध्यान से कैलकुलेशन करिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।